चीन ने भारत के साथ शुरू किया माइंड गेम। चीन ने जारी किया सैनिकों की झड़प का वीडियो। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बीच चीन मनोवैज्ञानिक तरीके से भारतीय सेना पर दबाव बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। पेंगोंग त्सो झील के दक्षिणी छोर पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारतीय सैनिकों को लगातार उकसाने की कोशिश कर रही है। इस बीच एक वीडियो चीन में काफी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 15 जून की रात गलवान घाटी में हुई चीन और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प का है। हांगकांग से निकलने वाले अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की तरफ से बताया गया है कि ये उस हिंसा का अभी तक का पहला वीडियो है और चीनी सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो गया है। एलएसी पर बढ़ते तनाव के बीच इस वीडियो को जारी करना चीन की मंशा को दिखा रहा है। 3 मिनट 25 सेकंड के इस वीडियो में भारत और चीन के सैनिक डंडों से एक दूसरे पर वार करते दिख रहे हैं। ये वीडियो चीन में खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो की सच्चाई और चीन के झूठ से हम पर्दा उठाएंगे, लेकिन पहले जरा इस वीडियो को देख लेते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि चीनी सैनिक रॉड और भाले के साथ हैं। कुछ भारतीय जवानों के कंधे पर राइफल हैं, लेकिन जवानों ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों तरफ के सैनिकों की संख्या 50 के करीब है। दोनों तरफ से सैनिक आपस में धक्का मुक्की कर रहे हैं। इस धक्का मुक्की के बीच कई बार सैनिक पानी में भी गिर जा रहे हैं। दरअसल वीडियो की शुरुआत में दिखाई दे रहा है कि चीन और भारत के 8 से 10 की संख्या में सैनिक आपस में धक्का मुक्की कर रहे हैं। चीनी सैनिकों के हाथ में झंडा भी है, जिसे भारतीय सैनिक भी पकड़े हुए हैं। पीछे से चाइनीज भाषा में बोलते हुए सैनिक की भी आवाज आ रही है। कुछ ही देर में ये धक्का मुक्की हाथापाई तक पहुंच जाती है, लेकिन इसी बीच चीन के और सैनिक भी वहां पहुंच जाते हैं। अब भारत के 8 से 10 सैनिक हैं, लेकिन चीन के सैनिकों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन वो फिर भी भारतीय सैनिकों से झंडा छीन नहीं पाते हैं। अब चीनी सैनिक डंडों और भालों का इस्तेमाल करने लगते हैं। ऐसे में पीछे से भारतीय सैनिक भी आ जाते हैं। हालांकि अभी चीन के सैनिकों की संख्या ज्यादा दिख रही है, लेकिन इसके बाद भी भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। 6 फुट भारतीय जवानों के आगे चीन के 4 फुट के सैनिक अब भी झंडा वापस लेने के लिए जुगत में लगे दिखाई देते हैं। इस बीच चीन का झंडा फटकर 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। इस दौरान चीन के और सैनिक वहां पहुंच जाते हैं, जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या अब भी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीनी सैनिकों पर भारी पड़ते दिखाई देते हैं। इस बीच वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय सैनिक की एक लात पड़ते ही चीनी सैनिक पास बह रही नदी में जा गिरता है, जिसे उसके साथी हाथ देकर उठाते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि भारतीय सैनिक पीछे से आ रहे हैं और चीनी सैनिकों से लोहा ले रहे हैं। लात घूंसों की ये लड़ाई अब लाठी डंडों पर आ चुकी है। हालांकि काफी देर तक मारपीट के बाद भारतीय सैनिक पीछे हटने लगते हैं और चीनी सैनिक भी उनके पीछे पीछे आने लगते हैं। चीन के वीडियो के झूठ की खुली पोल। जो वीडियो सामने आया है वो लद्दाख की गलवान घाटी का बताया जा रहा है। यहीं पर जून महीने के दूसरे हफ्ते में भारत और चीन के जवानों के बीच हिंसा हुई थी। उस हिंसा में भारतीय सेना के 20 सैनिक शहीद हो गए थे, जिसमें 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू भी थे। चीन के भी करीब 45 जवान मारे गए थे, लेकिन उसने अभी तक मारे गए जवानों की संख्या नहीं बताई है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने चीनी मिलिट्री के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि वीडियो असली है और कुछ महीने पहले का ही है। अखबार के मुताबिक फुटेज में नजर आ रहा है कि चीनी सैनिकों के हाथ में डंडे और रॉड्स हैं। कुछ भारतीय सैनिकों के हाथ में भी राइफल हैं, लेकिन उन्होंने फायरिंग नहीं की है। लेकिन चीन जिस वीडियो को गलवान का बता रहा है, दरअसल वो वीडियो उस रात का नहीं है, क्योंकि दुनिया जानती है कि दोनों देशों के सैनिकों के बीच खूनी झड़प रात को हुई थी और इस वीडियो को देखने के बाद पता चल रहा है कि ये दिन का वीडियो है। तो इतना तो साफ है कि ये वीडियो गलवान घाटी का नहीं है। वही रक्षा विशेषज्ञों की माने तो फुटेज 15 जून को हुए गलवान घाटी संघर्ष का नहीं लगता है। इसे देखने से पता चलता है कि यह घटना मई की शुरुआत में हुई थी, जब दोनों सेनाओं के बीच विवाद शुरू हुआ था। विशेषज्ञों के मुताबिक जिस तरह के हथियार सैनिकों के पास हैं, उससे साफ पता लगता है कि वीडियो मई महीने का है। मई के महीने से ही दोनों देशों ने अपने सैनिकों को बेहतर हथियारों से लैस कर दिया है, जबकि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीनी सैनिकों ने संयम बरता है और हथियार का प्रयोग न करके समझौते का पालन किया है। वीडियो पर जो वाटरमार्क है, उससे पता लगता है कि इसे किसी चाइनीज फोन से रिकॉर्ड किया गया है, यानी इस वीडियो को नदी की दूसरी तरफ मौजूद किसी चीनी सैनिक ने ही बनाया होगा।
वैसे मई के बाद से ऐसे कई मौके आए हैं जब देशों के सैनिकों में गुत्थम गुत्थी हुई है। चीन गलवान घाटी को भी अपने क्षेत्र में मानता है। वीडियो जारी करने का मकसद ये हो सकता है कि भारतीय जवानों ने उनके क्षेत्र में घुसपैठ की, इस कारण 15 जून को उतनी बड़ी घटना घटी। विशेषज्ञों की माने तो चीन ने ये वीडियो इसलिए रिलीज किया है कि वो अपनी जनता को इस बात का सबूत दे सके कि विवादित सीमा पर क्या चल रहा है। दरअसल चीन की सरकार चाहती है कि चीन की जनता को बताया जा सके कि कैसे उनकी सेना सीमाओं की रक्षा कर रही है। वहीं भारत इस वीडियो से ये साबित कर सकता है कि उसने हथियारों का प्रयोग न करके इस समझौते का पालन किया। वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बता सकता है कि किसने पहले समझौते का उल्लंघन किया और पहले लड़ाई किसकी तरफ से शुरू की गई थी। दरअसल पैंगोंग का उत्तरी इलाका 8 अलग अलग फिंगर एरिया में बटा है। भारत का दावा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 से शुरू होती है और फिंगर 4 तक जाती है, जबकि चीनी सेना एलएसी को नहीं मान रही है। चीन के सैनिक फिंगर 4 के पास डटे हुए हैं। वे फिंगर 5 से 8 के बीच निर्माण कर रहे हैं। हालांकि भारत इस पर आपत्ति जता चुका है।